नमस्कार, मैं सिद्धांत और स्वागत है आपका एमपी डिबेट में। मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयपुर सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है। दोनों दलों का फोकस विजयपुर सीट पर है क्योंकि इस सीट से कांग्रेस के बागी नेता और प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत मैदान में है। बीजेपी और सरकार पर मंत्री की सीट बचाने का दबाव है। वहीं शिवराज के गढ़ बुधनी में कांग्रेस की तिकड़ी बीजेपी पर खूब बरसी, लेकिन मतदाताओं की चुप्पी ने नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है। उपचुनाव में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री और मंत्री सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी मतदाताओं के घर पहुंचे। प्रचार के अंतिम दिन दोनों ही दल के बड़े नेता बुधनी में रहे। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चकलदी, भैरुंदा व गोपालपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहां पर साल 2023 में विजयपुर सीट में कांग्रेस से रामनिवास रावत जीते थे। लोकसभा चुनाव के दौरान रावत ने विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इससे विजयपुर सीट खाली हुई थी। वहीं बुधनी से तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की थी। बाद में लोकसभा चुनाव के दौरान हाईकमान ने उन्हें विदिशा से टिकट दिया था। वहां से शिवराज जीत गए। इस कारण बुधनी विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ा। विजयपुर में भाजपा के मुकाबले के लिए कांग्रेस की नजर बसपा के वोट बैंक पर है क्योंकि बसपा ने यहां से उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं बसपा को यहां पिछले 2 चुनावों में 35-35 हजार वोट मिल रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। हालांकि बुधनी में मुकाबला हमेशा भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा है। यहां तीसरे दल की भूमिका रस्म अदायगी तक ही सीमित रही है, पर विजयपुर में ऐसा नहीं है। विजयपुर में तीसरे दल का उम्मीदवार परिणाम को प्रभावित करता है। इसमें भी बसपा ही प्रभावी भूमिका में रही है। खामोश मतदाताओं ने उड़ाए होश पर चर्चा से पहले सुनते हैं कि नेतागण क्या कह रहे हैं। देखिए, आज मध्य प्रदेश के 2 उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, बुधनी विजयपुर, इसका प्रचार थम जाएगा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का हमारी जो बूथ इकाई शक्ति केंद्र पन्ना प्रभारी अभी मैदान संभालेंगे और अभी पहले से भी उन्होंने मैदान संभाला हुआ है। हमारा संगठन है, हमारे संगठन का कार्यकर्ता बूथ पे चुनाव लड़ेगा और मतदान स्थल से लेके मतदान केंद्र तक ड्यूटी रहेगी। मतदाताओं को लाना, वोट डलवाना, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान उसको लेकर जागरूकता फैला करना, ये सब हमारा कार्यकर्ता करेगा। अब कांग्रेस के तो सारे आयतित नेता ही प्रचार की कमान संभाले हुए, सब आज बाहर हो जाएंगे। संगठन उनका है नहीं, कार्यकर्ता मिलेंगे नहीं। अब वो कह रहे हैं शिवराज जी को घूमना पड़ रहा, तो शिवराज जी तो वो हैं जिन्होंने यदि बात करें तो आज तक अपने चुनाव में भी प्रचार नहीं करा। किसको साधने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान जी जो अपने चुनाव में जाते नहीं थे, वो निरंतर बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो आज उनको सबसे ज़्यादा साधने की जरूरत पड़ रही है। नाराज इतनी है जनता वहाँ की बीजेपी से। पहली बात यह है कि अब लगभग चुनाव का जो प्रचार प्रसार था वो थम चुका है और अब ये तैयारी शुरू हो चुकी है कि कैसे डोर टू डोर कैंपेन होगा, कैसे हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में उनके पास जाएंगे, मैन टू मैन जो बातचीत होती है वो होगी, कैसे बूथ तक हम लेके आएंगे, मतदाताओं को जो परेशान करने वाली है कि सरकार और उसका प्रशासन, उससे कैसे निपटा जाएगा। इन तमाम चीज़ों की ऊपर अब मेहनत चल रही है। रही बात साधने की, तो आज हर एक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए केदार सिरोही जुड़ चुके हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता वाणी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वाणी जी, आपका बहुत स्वागत है। केदार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। मेरा सीधा सवाल सबसे पहला सर केदार जी से है। केदार जी, यहाँ पर आपके लिए क्या है कि देखिए चुनाव तो अब होना है और आपके लिए प्रतिष्ठा और मान सम्मान की भी लड़ाई है, क्योंकि आपने ये सीट जीती थी और उसके बाद जो है रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। कितनी ये अहम लड़ाई आपके लिए है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है और मध्य प्रदेश के भविष्य की लड़ाई है। ये हमारे साथ साथ इस प्रदेश की प्रगति से जुड़ी हुई है। देखिए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये चुनाव से सरकार का अदला बदला नहीं होना है। सरकार ऐसा नहीं है कि ये चुनाव जीतने से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार हट जाएगी, ऐसा नहीं होना। ये उन्होंने बहुत स्पष्ट सारे जो मतदाता उनसे कहा। परंतु यहाँ पर जीतने से जो निरंकुश भारतीय जनता पार्टी है उसके ऊपर अंकुश लग जाएगा और जब सत्ता के ऊपर अंकुश लगता है तो स्वाभाविक है वो पूरी जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो जाती है। आज की तारीख में जो मध्य प्रदेश की स्थितियां आप देख रहे हैं कि आज पहला जो सबसे बड़ा यहाँ की अर्थव्यवस्था का जो स्टेक होल्डर है वो किसान है, क्योंकि वो 50% उसका यहाँ का ग्रॉस स्टेट जो जीडीपी का है उसमें
कंट्रीब्यूट करता है, 65% का वो यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो लाठियां खा रहा है, उसको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, उसको टाइम पे बिजली नहीं मिल रही है, आज वो दर दर भटक रहा है। तो जो बेसिक मुद्दा तो यहीं से शुरुआत हो रहा है कि जो मेन स्टेक होल्डर है प्रदेश का, उसके साथ भी सरकार न्याय नहीं कर पा रही है, उसको भी डंडे देकर चुप करके बैठाने की बात कर रही है। ये आप लोग सब देख रहे हैं। इसी तरीके से युवाओं के साथ आज देख लिए बेरोजगारी चरम पर है। आंकड़ों पे हम कागज पे कुछ भी चले जाए, पर आपके गांव में, मेरे गांव में, किसी में भी चले जाइए, रोजगार नाम का कोई चिड़िया है नहीं। महिलाओं की सुरक्षा कैसी है, वो अभी मैं जैसी डिबेट खत्म होगी शायद पहली ब्रेकिंग आपकी महिला पे ही हो, ऐसा मुझे, क्योंकि इतना मध्य प्रदेश में हो रहा। अस्पतालों में हाथ ठेले के ऊपर महिला का डिलीवरी हो रहा है। यहाँ तक छोड़िए, ये तो प्रद्युमन सिंह जी गए थे, वो 2 लड्डू मिलते हैं प्रसूता को, महिलाओं को डिलीवरी के बाद, वो 1 लड्डू ही नहीं मिल रहा। मतलब भ्रष्टाचार किस लेवल पर पहुंच गया कि जो 2 लड्डू मिलने चाहिए वो ये आरोप मैंने नहीं लगाया, तो इनके ही मंत्री लगा रहे हैं। बिजली किसानों को मिल नहीं रही है। स्कूलों में 20-25 हजार स्कूलों की बात करें तो वहां पर ना बैठने की व्यवस्था है, कहीं टीचर नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। अस्पतालों को निजी हाथों में दिया जा रहा है, इलाज का बड़ा दुविधा हो रहा है। लोग जन संगठन जो है, जनता के बीच में काम करने वाले जो गैर राजनीतिक, वो युवा सत्र में वो अपना हड़ताल कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए शहरों में स्थिति क्या हो गई है। आज शहरों में लोग परेशान हैं, उद्योगपति परेशान है, तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, इस पे अंकुश लगाने का, इस पे लगाम लगाने का जो काम है, ये 2 जगह की विधानसभा की जनता है और हमें पूरा विश्वास है कि दोनों जगह हम लोग जीत रख दी। यहाँ पर वाणी जी, यहाँ पर जो है सीट में चुनाव हो रहा है, विजयपुर सीट आपके लिए महत्वपूर्ण है, और क्योंकि वहां से मंत्री भी हैं रामनिवास रावत, और यहाँ पर जो केदार जी भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार में काफी परेशानियां हैं, किस तरह से देखेंगी उनके इस वक्तव्य को? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी, केदार जी और आपको शुभकामनाएं देती हूँ। दीपावली निकल गई है परंतु अभी वार्तालाप हो रही है। और देखिए, हैरान परेशान तो कांग्रेस है, जो चुनाव लड़ रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस तो अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ ले पहले और फिर चुनाव लड़ने की सोचे। बात अंकुश लगाने की है तो अंकुश हम इनके बाकी के जगह स्थानों पर भी लगा चुके हैं, जैसे कि छिंदवाड़ा के लिए इन्होंने बहुत ऊंचे स्तरों में बोला था, परंतु वहां भी अंकुश लगाया और वहां भी कमल खिला। उसी श्रृंखला में विजयपुर में भी कमल खिलेगा। बुधनी तो शिवराज जी का गढ़ है, वो था और रहेगा। रही बात विजयपुर में, यहाँ की जनता बहुत स्पष्ट रूप से आने वाले दिनों में संकेत दे चुकी है कि उसे विकास के कार्य चाहिए। और रावत जी ने भी ये बहुत स्पष्ट कर दिया था कि क्योंकि कांग्रेस के साथ जब उनका हाथ मिला हुआ था तो उन्हें कोई कार्य करने के लिए अनुमति नहीं मिलती थी, उन्हें कार्य करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। अब वो खुले दिल से यहाँ पर विकास के कार्यों में योगदान कर पा रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के कार्यों का क्रियान्वयन हो चुका है और निरंतर ऐसे ही आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसकी श्रृंखला जारी रहेगी। देखिए, हमने भ्रम नहीं फैलाना, हमने झूठ नहीं बोलना, और हम सत्ता में होने के बावजूद बहुत शालीनता से काम करना चाहते हैं और काम करते रहे हैं। सत्य ये भी है कि लगभग 50 साल की कांग्रेस की सरकार ने क्या देश को दिया कि 20 साल में हम अब उसका परिवर्तन कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि चाहे वो केंद्र में हो या चाहे प्रदेश की सरकार, परंतु 40-50 साल के एक लंबे कालखंड में इन्होंने ना ही देश को, पर हम इस प्रदेश को भी देख चुके हैं कैसे बंटाधार और खोखला किया था। ना हमारे पास बिजली, पानी, सड़कें, मूल रूप से कोई मौलिक व्यवस्थाएं नहीं थी। अब जाके सड़कों की जाल है, पानी की व्यवस्था है, दिल्ली की मेट्रो मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। यहाँ पर श्रृंखला शुरू हो गई है जो निवेश की है, उससे यहाँ रोजगार होंगे। यहाँ कॉलेजेस में और अन्य जनजातीय क्षेत्र के जो छात्रावास हैं उनके लिए जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो आयुष्मान भारत के तहत लोगों को सुविधा दी जा रही है, उनका निशुल्क इलाज हो रहा है और अच्छा इलाज हो रहा है।
इसके अलावा हम जानते हैं कि माताओं और बहनों को जो चूल्हे पर अपने गैस की नहीं थी सुविधा, चूल्हे पर अपना खाना बनाती थी तो उस धुएं से बच्चे भी बीमार होते थे, उससे भी मुक्त हुआ है इस प्रदेश। यहाँ लाडली बहनों को 1.29 करोड़ बहनों को राशि दी गई है और वो निरंतर दी जा रही है, बिना चूके दी जा रही है, जबकि कांग्रेस निरंतर उसका लिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि वो बंद कर देंगे, वो खत्म हो जाएगी। तो देखिए, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कांग्रेस की है। मैं फिर दोहराती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अपने अंदरूनी कलह लड़ रही है। केदार जी, आप जो आपकी पार्टी है भ्रम फैलाती है, यहाँ पर वाणी जी ऐसा कह रही हैं। देखिए, वाणी जी वो उनकी भारतीय जनता पार्टी की बात हम पे कह रही है। पहले उन्होंने कहा कि हम जद्दोजहद कर रहे हैं, बिल्कुल राजनीति में जद्दोजहद जो है वो जारी रहना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हम आपस में लड़ रहे हैं, बिल्कुल जी। वो भूपेंद्र सिंह है ना सागर वाले, वो बहुत जोरदार तरीके से लड़ रहे हैं। वो हमारे दल में के ही मान लें क्या उनको? सुर्खी में लड़ाइयां चल रही है। अजय बिश्नोई जो है वो शायद कांग्रेस में तो नहीं है, वो भाजपा में लड़ाइयां चल रही है। शिवराज सिंह जी, मोहन यादव जी में लड़ाइयां चल रही है। इनके यहाँ दो तरह के गुट बन चुके हैं और उस गुट के परिणाम आपको अभी देखने को मिल रहे हैं। खुलेआम मंच पे भारतीय जनता पार्टी की तासीर ये थी, बंद कमरों में ये जो भी इनकी लड़ाई होती थी उनको निपटाते थे, पर आज की तारीख में मंच पे आ गई है पूरे मध्य प्रदेश में, एक जगह नहीं, तमाम जी जगह। जी, वाणी जी कुछ बोलना चाहते हैं, वाणी जी बोलना चाहते हैं। दूसरी बात जो है, इन्होंने कहा कि बिजली मिलती है। नहीं, सुन लीजिए, पहले सुन लो, मेरे समय पे नहीं, ये बात सुनिए। उस नहीं, आपकी बारी आए तो बोलिएगा। ऐसा घंटाधार हुआ जैसे लक्ष्मण से सबके बयान हम जानते हैं। कमलनाथ जी ने तो किनारा कर दिया, कमलनाथ जी ने तो कहा मेरी तबीयत नवी प्रोग्राम्स में जा नहीं सकता, गैर हाजिरी ऑक्सीजन बेच दिया। अरे करप्शन के जन्मदाता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप लोगों करप्शन के जन्मदाता तो आप लोगों का काम एक ही काम है, करप्शन करप्शन करप्शन। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र जो है करप्शन करप्शन करप्शन, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत क्या है? आपके ही राज्य मंत्री ने आपकी सरकार को लेकर लिखा है, आपकी सरकार को लेकर लिखा है और कहा है कि मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं है। आपके आए दिन जो मंत्री हैं वो सड़क पर कंप्लेंट करते रहते हैं। अभी आपके केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके हरदा में खड़ के रोड के ऊपर तमाशा कर रहे थे। ये किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा? आपके ऊपर लगेगा। अस्पतालों में व्यवस्था का करप्शन की जननी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम जब भी आएगा उन्होंने बदला है और नाम आएगा करप्शन पार्टी। पैसे खाओ, लोगों को काम दो, लोगों को परेशान करो, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। आप लोगों के विकास का आपसे कोई नाता नहीं है। आपका काम है लोगों को डिवाइड करना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाना, शहर गांव के नाम पे लड़ाना, जातियों के नाम पे लड़ाना। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। पूरे मध्य प्रदेश में करप्शन का अगर नंबर है तो नंबर 1 है, नंबर 1 पार्टी के सबसे बड़ा नंबर 1 केदार जी, भ्रष्टाचार का पार्टी है। केदार जी आपसे एक सवाल है मेरा, केदार जी आपसे एक सवाल है मेरा कि जो मुद्दे होते हैं वो तो थाली में सजे हुए मिलते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस उसको भुनाने में सफल नहीं हो पाती। इसका ताजा उदाहरण जो है हरियाणा चुनाव में देखने को मिला है, इस पर भी कुछ कह दीजिए। देखिए, वो इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, हम लोग ये सही है कि हम लोग मुद्दों की बात करते हैं। हमारी पार्टी का समोसे भी नहीं है वो मुद्दा। अरे मैडम चुप रही है थोड़ा सा, वाणी जी उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा और आप अपनी बात रखिएगा। केदार जी बोलिए, केदार जी बोलिए। उनकी भाषा शैली ऐसी है ना। क्या बोल रही हैं आप मैडम? मेरे से थोड़ा लाइन लेंथ में। केदार जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, केदार जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुद्दे आपके पास में तमाम है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम मुद्दे हैं, और आप उसको भुनाने में क्यों सफल नहीं हो पाते? मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं करती है, या आप अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते? इस पर आप मेरे को इसका जवाब दे दीजिए पहले। देखिए, ये जो मुद्दे हैं ये जनता के मुद्दे हैं और जनता इससे पीड़ित है।
और हम जनता के तमाम मुद्दों को हमेशा बड़ी ताकत के साथ उठाते आ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम लोग जो पॉलिटिकल करने आए हैं, हमारी जो पॉलिटिक्स है वो ये जो इश्यूज रिजॉल्व की, हमारी बिजनेस पॉलिटिक्स नहीं है भाजपा की तरह कि पॉलिटिक्स में आओ और धंधा करो, अडानी अंबानी को तैयार करो। बिजली की बात मध्य प्रदेश में, दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चल रही है, आप पाकिस्तान में चला दो, वो तकलीफ नहीं, पर मध्य प्रदेश में तो दे दो। अभी हो सकता है यहाँ भी लाइट चली जाए, किसानों को 8 घंटे लाइट नहीं मिल रही है। मुद्दों पर हम लोग पूरी तरीके से लड़ रहे हैं, मुद्दों पे समर्थन भी आ रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं भ्रम और पैसे पुलिस प्रशासन के दम पर जो कर रही है, उसका अंत आएगा, आज नहीं तो कल। और जिस दिन अंत आएगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पुनः खड़ी नहीं होगी। अब मैं भी बीच में बहुत बोलूंगा, केदार जी, वाणी जी को भी बोलने देते हैं। वाणी जी, आप अपनी बात रखिए। मैं बोल रही थी, इसलिए मैं भी वाणी जी को भी बोलने देते हैं। वाणी जी को बोलने देते हैं, केदार जी। ये तो बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि ट्रांसफर इंडस्ट्री कहाँ चली थी कमलनाथ की सरकार में। अब पाकिस्तान का भी प्रेम इनका उभर के आ ही गया ना कि पाकिस्तान में आप अभी तक निकल पाई और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से लिस्ट नहीं निकल पाई। जून से आप लिस्ट निकाल रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, तो ये मेरे को बताएं इनके शासित प्रदेशों में तो वहाँ फिस्कल दिवालिया हो गया कि तेलंगाना में, कर्नाटक में, मैडम जी आप समझिए, हिमाचल में इनके पास पैसे नहीं है। जो रिक्त स्थान है जिन पर इनको नियुक्तियां करनी थी, उन्होंने खर्च कर रहे हैं। इनके पास पेंशन देने के पैसे नहीं है। और ऐसा क्यों एक दिन के मुख्यमंत्री खड़गे जी के साथ इनके जमीन के घोटाले करने में लगे हुए थे। ये तो घोटाले जमीन पे मुझे लगता है पुश्तैनी है, गांधी परिवार से शुरू होते हैं और इनके मुख्यमंत्री पार्टी के जो झोली में डाले जाते हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, नकली खाद मिल रहा है। उसके बाद में किसानों को जो सिंचाई का पानी मिलना चाहिए था वो पानी नहीं मिल रहा है। बिजली के ट्रांसफार्मर में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। ये सारी आप दोनों को रोकना चाहूंगा। राकेश जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राकेश जी, चुनाव यहाँ पर बड़ा गंभीर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी डिबेट में भी ये गंभीर देखने को मिल रहा है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। वहीं पर जो चुनाव है, जमीनी हकीकत क्या है राकेश जी, इसका परिणाम भारी है? देखिए सिद्धांत, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार बनी है उसका ये पहली बार उपचुनाव हो रहे हैं। दरअसल देखिए, इस उपचुनाव के जरिए मध्य प्रदेश की जो नई सरकार है, यदि डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है, उनके कामकाज पर सरकार जो आम जनता की जो एक सील मोहर है वो लगेगी। यानी उनके कामकाज को किस तरह से जनता, आम जनता जो संतुष्ट है, वो एक प्रकार से सील मोहर लगा देगी कि यदि दोनों ही सीटें यदि बीजेपी जीतती है तो ये मान लिया जा सकता है कि हाँ, सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम दूसरा पक्ष भी देखते हैं कि यदि सरकार के कामकाज में या कुछ दूसरी हम बात करते हैं कि जमीनी स्तर पे बात करें कि यदि किसानों को यदि खाद, उर्वरक या यूरिया के संकट से जूझना पड़ रहा है, तो ये बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि उनको खाद, उर्वरक या यूरिया क्यों समय पे नहीं मिल पाया है। दरअसल देखिए, हम कुछ दिनों पहले हम देखते हैं तो कांग्रेस की तरफ से जिस प्रकार से मोर्चा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुधनी में संभाला था, उन्होंने वहां जाके तमाम जो सहकारी सोसाइटियां हैं वहां पर ऑब्जर्वेशन किया था। वो जो खाद बीज की जो समस्याओं से जो किसान जूझ रहे थे उनसे मुलाकात की थी। ये किसान, चूंकि ये बुधनी विधानसभा सीट की हम बात करें तो ये पूरा किसान बहुल इलाका है। वो दूसरी ओर बात की जाए तो किरार समाज के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने जातिगत समीकरण को देखते हुए राजकुमार पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। आज शाम को 5 बजे वो चुनाव प्रचार भी थम गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती, अब दूसरी ओर यदि हम बात करें तो बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को चुनाव मैदान में उतारा है। शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट पे जो है पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है। हालांकि देखिए, आज सुबह जब उनसे उनकी मीडिया से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने दावा किया था कि हाँ, ये जो है बुधनी विधानसभा सीट और विजयपुर हम दोनों ही जीत रहे हैं। देखिए, दावा है। दरअसल देखिए, जमीनी स्तर पे जिस प्रकार से बात करें तो बुधनी विधानसभा सीट पे जो आम लोगों से हमारी चर्चा हुई थी, उनका ये कहना था कि राजेंद्र सिंह राजपूत
को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारना था, क्योंकि वो यहाँ के पुराने चेहरे थे। लेकिन रमाकांत भार्गव विदिशा से सांसद रहे हैं, तो ऐसे में जो क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ये उनके लिए नया चेहरा है, कभी 5 साल में एक बार भी नहीं आया। हालांकि विधायक के तौर पे जो है शिवराज सिंह चौहान ने उस समय पूरे बुधनी विधानसभा क्षेत्र को जो है पूरा प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो ऐसे में तमाम बैठकों में उनका जाना ही संभव था। लेकिन देखिए, अब बात की जाए हम विजयपुर की, तो विजयपुर का जो इस बार का मिजाज वो कुछ अलग दिख रहा है। दरअसल देखिए, इस बार जातिगत समीकरणों के चलते दोनों ही पार्टियां जो है या बुधनी में या फिर विजयपुर में, दोनों ही पार्टियां जो है जातिगत समीकरणों के चलते जो है साधने में लगी है। विजयपुर में सबसे बड़ी भूमिका जो इस बार निभाते हुए नजर आएंगे वो आदिवासी वर्ग रहेंगे। दरअसल देखिए, पिछले 34 साल से कांग्रेस के साथ आदिवासी वर्ग जाता आ रहा है, और इस बार का भी जो मिजाज है वो आदिवासी वर्ग का, वो अधिकांश जो ग्राउंड रिपोर्ट पे हमने जाके लोगों से मिला था, उनका कहना था कि हम तो कांग्रेस के साथ जाएंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ा संकट जो है बीजेपी के सामने रहेगा कि उनके जो वर्तमान के कैबिनेट मंत्री हैं और बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत, उनको जिताने के लिए पूरी जो सत्ता और संगठन के जो लोग लगे हैं उनको किस प्रकार से जिताया जाए। क्योंकि इस बार जो जातीय संगठन की बात की जाए, जाट समाज की बात की जाए, क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपने किसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, मुख्य मुकाबला केवल कांग्रेस और बीजेपी का हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस सीट से मुकेश मल्होत्रा जो कि आदिवासी वर्ग से आते हैं उनको उतार के एक प्रकार से पूरा समीकरण अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है। मुकेश मल्होत्रा आदिवासी वर्ग से आते हैं, और विजयपुर विधानसभा सीट की बात किया तो वो भी वहां पे सबसे बड़ी जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं वो आदिवासी वर्ग रहते हैं। तो देखिए सिद्धांत, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जातिगत जो समीकरण रहेगा एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएगा। हालांकि देखिए, यदि बात की जाए तो इस बार सरकार ने विजयपुर और बुधनी के जो विजयपुर और बुधनी में जो किसान हैं उनको खाद बीज की समस्याओं से जो है जूझना नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे उपचुनाव होने से और सरकार ने सबसे ज्यादा यहाँ के किसानों को सहूलियत देने की कोशिश भी की है। लेकिन देखिए, दूसरी बात यह है कि अब जो कि चुनाव प्रचार थम चुका है, अब पलड़ा किसका भारी होता है ये तो अगले 1-2 दिन में पता चली जाएगा, और परसों के दिन चूंकि वोटिंग भी है तो पता चल जाएगा कि किसके पक्ष में जो है वोटर अपना जो है निर्णायक भूमिका निभा रहा है या किसके पक्ष में वो वोटिंग कर रहा है, तो पता चली जाएगा। जी केदार जी, आपसे सवाल है कि आपकी परंपरागत सीट रही है विजयपुर, क्या लगता है आपको? आप वहां से जीत रहे हैं, आपको वहां की जनता आशीर्वाद दे रही है, आपका क्या आकलन है? ये दोनों जगह हम लोग जीत रहे हैं, दोनों जगह की जनता आशीर्वाद दे रही है, दोनों जगह की जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश में जो ये निरंकुश सरकार हो चुकी है वो अंकुश में आए। आज देखिए, जो बुधनी विधानसभा, वो तो विजयपुर का तो मामला है ही, बुधनी में भी आप पूरे क्षेत्रों में चले जाइए, वो मेरे जिले से लगी हुई है, हमारा आना जाना उसी पूरी विधानसभा से ही होता है भोपाल तक। कहीं भी कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं है जिससे दिखाया जा सके पूरे प्रदेश को। एक कोई रोल मॉडल नहीं बना पाए शिवराज जी 20 साल में, जब वो अपने खुद के घर को एक रोल मॉडल नहीं बना पाए। आप भोपाल से नसरुल्लागंज तक चले जाइए साहब, आपकी गाड़ी 1 घंटा तो गायों में ही परेशान है, रोड पे इतनी गायें मिलेंगी। राकेश साहब तो जाते ही रहते हैं, शायद आप भी गए हो तो देखते रहिएगा। मतलब रोड के नीचे उतार दिया आपने गाड़ी तो आपका नीचे से गाड़ी में लीकेज आना ही है, इंजन फूटना ही है, इतने दोनों साइड गड्ढे हैं। तो जब वो खुद की विधानसभा में जो मूलभूत मेन रोड है वो सही नहीं कर पाए, रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्रियल हब नहीं बना पाए। 20 साल में मेरी बहन ने बहुत बातें की, क्या पीतमपुर जो कांग्रेस ने बनाया, मंडीदीप कांग्रेस ने बनाया, ग्वालियर में कांग्रेस ने बनाया, इस तरीके का वो इसको बुधनी को भी 20 साल में अपना एक औद्योगिक, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में एक रोल मॉडल क्रिएट किया, आपने बुधनी में कहीं भी चिमनी में से धुआं निकलता नहीं दिखेगा, कहीं ऐसी इंडस्ट्री नहीं दिखेगी। आप खुद जाके देख लीजिए। वो जनता वही सवाल पूछ रही है कि भाई जब आपके यहाँ किसान केंद्रीय कृषि मंत्री के क्षेत्र में तो नैनो यूरिया जबरन टैगिंग किया जा रहा है, वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, वहां की सरकारी स्कूलों में छत नहीं है, वहां के वेयर हाउसों में करप्शन हो रहा है, वहां के थाने बंधे हुए हैं। तो जब इस तरह अस्पताल, वो उस विधानसभा में 20 साल में कोई एक बड़ा अस्पताल नहीं है जहां पर इलाज करा। बुधनी का लोग ये बताते हैं, अभी आप ही चैनलों पे किसी पे मैंने जो आप लोग आम जनता से बात करते हैं उसमें फीडबैक कि रेफर सेंटर है नसरुल्लागंज, आदमी बीमार पड़ा तो अस्पताल में इतनी देर रोकते हैं जितनी देर की एम्बुलेंस ना आ जाए, वहां ट्रीटमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है।
अब जब ये हालात एक मुख्यमंत्री 20 साल जहां रहे वहां पर है, तो आप पूरे मध्य प्रदेश का लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश की जनता को देखिए, ये दो जगह से राकेश साहब इसको मूल्यांकन करना थोड़ा टफ होगा। अभी जैसे मेरी बहन ने बताया, वहां 1000 करोड़ रुपया दिया है। कहा? विजयपुर में। पहले नहीं दे रहे थे। लोकतंत्र का जो हम आरोप लगाते हैं इन पे, गला घोटने का, ये कबूल भी कर रहे हैं। रामनिवास रावत को विधायक होते हुए उनको काम नहीं दे रहे थे, उनके ऊपर अंकुश लगाया। केदार जी आपका फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर। फाइनल कमेंट है, जनता हमारे साथ है जी, और हम बड़े अच्छे तरीके से चुनाव लड़े और जीत रहे हैं जी। वाणी जी, यहाँ पर हमला कर दिया है कांग्रेस ने, प्रवक्ता ने, आपने सुना है यहाँ पर कि किस तरह से केदार जी ने हमला किया है, और आपने मूलभूत काम नहीं किए हैं। शिवराज सिंह वहां से कई बार के विधायक चुने गए और मुख्यमंत्री रहे, पर आपने वहां पर काम नहीं किया, उनका आरोप है। ये उतना ही सत्य साबित होगा कि जनता उतनी ही इनके साथ है जितनी छिंदवाड़ा में थी, क्योंकि छिंदवाड़ा भी इनका एक ऐसा रोल मॉडल था जहां पर इनके एक दिग्गज नेता ने, हाँ, उन्होंने डेवलपमेंट किया पर खुद का, अपने परिवार का, और इसलिए वहां की सीधी साधी जनता को मूर्ख जब बनाया इतने वर्षों तक, वो जागरूक हो गई और उसने वहां कमल खिलने का आदेश दिया। यही परिणाम विजयपुर में और बुधनी में कल होने वाला है, और इसका परिणाम साक्षात देखेंगे। जी बिल्कुल। वाणी जी, हमें समय इतने ही इजाजत देता है। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए आप तीनों का ही शुक्रिया। तो देखना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। प्रचार थम गया है और 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। देखना होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है, जनता किस पे विश्वास करती है और किसे रोक करके रखती है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।